हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी के इस वीडियो में बताने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 9th के हैं और आप लोग भी वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं यानी कि फाइनल एग्ज़ाम, उसके बाद आप क्लास 10th में जाइएगा तो 18 मार्च को जो है ना आप लोगों का फर्स्ट दिन यानी कि हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में 101 सेट कोड है हिंदी का प्यारे बच्चे, बिल्कुल एकदम 100% ओरिजिनल पेपर बताएंगे इस वीडियो में। और आपको पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में आपको पूरा का पूरा जो है ना पीडीएफ जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे। तो इसीलिए वीडियो को देख के जाइएगा ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, और साथ में आपको पूरा पीडीएफ जो है ना डाउनलोड भी करने के लिए बता देंगे। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम मिलेगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव। 1 से लेकर के 100 तक ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 50 बनाना है। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प प्लस अ प्लस नौ प्लस दुर्गई ध्वनियों से मेल में कौन सा शब्द बनेगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पानी। अ प्लस अ के मेल से कौन विकार उत्पन्न होगा? तो बिल्कुल इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओ हो जाएगा। अगले नंबर, निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि आ। वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि क्या कहते हैं? वो कहते हैं वर्णमाला। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन है? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर हो जाएगा यानी कि ओ हो जाएगा। उच्च वर्णन का उच्चारण छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि तालु। निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा यानी कि 100। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक है? बिल्कुल इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मौ। निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध शब्द है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर प्यारे बच्चे आपका आ जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका सीधे इसका 9 नंबर का ए नंबर हो जाएगा। 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? ए नंबर हो जाएगा यानी कि विभीषिका हो जाएगा। 11 नंबर, देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद? तो बिल्कुल इसका सी नंबर हो जाएगा यानी कि देव प्लस इंद्र। सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बिल्कुल डी नंबर हो जाएगा, सदा प्लस एव हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, परम प्लस औसत पदों की संधि? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमौसत। महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या हो जाएगा? बी, डी नंबर हो जाएगा यानी कि महेश्वरी हो जाएगा। अगले नंबर, भारत शब्द कौन संज्ञा है? बिल्कुल ए नंबर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? बिल्कुल इसका सी नंबर लगा लेना कि समूहवाचक संज्ञा का। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? ए नंबर लगा लेना कि मित्रता। अगले नंबर, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग का उदाहरण है बिल्कुल। किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि स्त्रीलिंग। चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि आपका चिड़िया हो जाएगा। चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है? तो डी नंबर हो जाएगा यानी कि आपादान कारक है। चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो बिल्कुल इसका आपका बी नंबर हो जाएगा यानी कि अधिकरण कारक है। अगले नंबर क्वेश्चन, 4 हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि निश्चित परिणाम बोधक। यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। रोशन सेब खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? ए नंबर हो जाएगा यानी कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना यानी कि गाय। निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है? ए नंबर हो जाएगा यानी कि चौथा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुलाब शब्द है, गुलाब शब्द कैसा शब्द है? तो डी नंबर हो जाएगा विदेशी। अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो डी नंबर हो जाएगा अनु हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बी नंबर हो जाएगा यानी कि उप हो जाएगा। अगले नंबर, विनय शब्द में कौन उपसर्ग है? तो विनय का डी सी नंबर हो जाएगा यानी कि वी हो जाएगा। अगले नंबर, प्रतिदिन शब्द में कौन उपसर्ग है? तो प्रतिदिन का आपका सी नंबर हो जाएगा यानी कि प्रति। पढ़ा शब्द में कौन पढ़ता है? तो बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने की पढ़ हो जाएगा। अगले नंबर कहता है रखनहार शब्द कौन पढ़ता है? बिल्कुल इसका भी बी नंबर आपका हो जाएगा यानी कि हार। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोली शब्द में कौन पढ़ता है? बोली का आपका डी नंबर लगा लेने की ई हो जाएगा।
चाचा शब्द का विशेषण कौन है? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, चचेरा। अगले नंबर, पराजय शब्द का विशेषण क्या है? तो पराजय का बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पराजित। पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? तो पुष्प शब्द का डी नंबर हो जाएगा, कि पुष्पित हो जाएगा। परिचय शब्द का विशेषण कौन है? तो परिचय का आपका हो जाएगा ए नंबर लगा लेने, की परिचित। यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है? बिल्कुल इसका सी नंबर आपको लगा लेना, यानी कि अवयवी भाव समास का उदाहरण है। सेनापति शब्द में कौन समास है? तो बिल्कुल इसका आपको बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तत्पुरुष। पंचवटी शब्द कौन समास है? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेने की द्विगु समास है। बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो बेटा बेटी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण है, सी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गगनचुंबी शब्द कौन समास है? तो गगनचुंबी जो हो जाएगा बी नंबर लगा लेना, यानी कि तत्पुरुष। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ? बिल्कुल इसका आपका डी नंबर लगा लेना, यानी कि थोड़े दिनों का सुख हो जाएगा। आंसू पहुँचना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आपका डी नंबर लगा लेना, दुख में संतावना देना हो जाएगा। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है, ए नंबर हो जाएगा, यानी कि स्थिति संदिग्ध होना हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन, घोड़ा शब्द का पर्यायवाची? बिल्कुल सी नंबर हो जाएगा, यानी कि भरमर। इंद्र शब्द का पर्यायवाची? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर लगा लेना, यानी कि सुरेंद्र हो जाएगा। सूर्य शब्द का पर्यायवाची? तो बिल्कुल इसका डी नंबर लगा लेना, यानी कि दिनेश। आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? तो आगत हो जाएगा, सी नंबर। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि अस्त शब्द का विलोम? बिल्कुल इसका आपका बी नंबर लगा लेना, इनकी उदय हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चे, देखिए आप लोगों को हम बता दें कि टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 100 में आपको 50 बताना है, ठीक है। इस वीडियो में हम 52 बताए हैं, क्योंकि इससे पहले आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव बताए हैं, उससे पहले उसका ऑब्जेक्टिव पूरा आपको बताएं, उसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। 100 ऑब्जेक्टिव पूरा बताया, उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। चलिए आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, इसी में आपको जैसे बोले थे स्टार्टिंग में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। तो चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं प्यारे बच्चे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहता है आपका? सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हम आंसर करवाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना पूरा का पूरा दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों को एक गद्यांश पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों में उत्तर दीजिए। बिल्कुल पूरा का पूरा गद्यांश दिया हुआ है, आप इसको गद्यांश पढ़ सकते हैं अच्छे से। इसका पहला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारत की राज्य भाषा कौन है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी को किस भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है? और विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है? इस गद्यांश का उचित शीर्षक दे। बिल्कुल चलिए इसके बाद अगला गद्यांश पढ़ लीजिए, पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। इसका हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। श्री रामानुजाचार्य किस प्रकृति के थे? श्री भाष्य किसकी प्रसिद्ध रचना है? श्री रामानुजाचार्य का विवाह किस वर्ष की अवस्था में हो गया था? और 16 वर्ष की अवस्था में कौन सभी वेदों और शास्त्रों का ज्ञान अर्जित कर लिए थे? श्री रामानुजाचार्य ने किससे संन्यास की दीक्षा प्राप्त की थी? बिल्कुल। और देखिए 2 नंबर का पूरा आपको गद्यांश पढ़ सकते हैं, ये वाला गद्यांश दिया हुआ है अच्छे से, ठीक है। इसका हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पंत की काव्य प्रतिभा के पंख किसके बीच खुले? सुमित्रानंद पंत किस युग के साहित्यकार हैं? कि किसका प्रकृति चित्रण समकालीन काव्य और सबसे बेहतरीन था? साहित्यकार राजेंद्र यादव को सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या कहा है? बिल्कुल। अगला देखिए, अगला वाला पूरा का पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए अच्छे से इसका, ठीक है। हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। विचारों ने क्या कहा? किसका जीवन अनमोल है? मनुष्य का मन कैसा है? अनंत आकाश में क्या तैर रही है? ब्रह्मांड के विचार तरंगे किस रूप में विद्यमान है? ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 20 से 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखे। नववर्ष पे, मेरे पीर ये पुस्तक पे लिख सकते हैं, वैज्ञानिक प्रगति और मानव जीवन पे, देशाटन के लाभ पे, दुर्गा पूजा पे लिख सकते हैं। चौथा नंबर एकदम, मासिक परीक्षा की तैयारी के लिए उल्लेख करते हुए अपने बड़े भाई के पास एक पत्र लिखे, अथवा में बढ़ती महंगाई पर 2 छात्रों के बीच के संवाद को लिखे। बिल्कुल। देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दे। 10 नंबर का, लोकगीत किसे कहते हैं?
बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप विशेष प्रचलित रहे? मनुष्य भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है? किसकी स्थापना किसने की थी? निम्मों की मौत पर शीर्षक कविता के मध्यम से कवि के समाज में किस वर्ष के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की? देखिए, समुद्र शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के समुद्र की प्रकृति में क्या अंतर है? मेरा ईश्वर मुझसे नाराज है, कवि ऐसा क्यों कहता है? आ रही रवि की सवारी शीर्षक कविता में चित्रित सवारी का वर्णन करें। अष्टवक्र विमूढ़ सा क्यों बैठ रहा? बिरजू महाराज को लाल पान की बेगम क्यों कहा गया? और ग्राम गीत के मेरुदंड क्या है? 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दे। 5 नंबर का, निबंध लेखन में कल्पना का महत्व, या फिर इसका 6 नंबर का पूरा देख लीजिए। चलिए, इसका हम ना पहला नंबर का 1 नंबर का, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत का राजभाषा है। दूसरा नंबर की, भारत हर एक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है कि भारतीय भाषाओं में केवल हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है, क्योंकि यह भाषा अधिकतर भारतीय द्वारा बोली और समझी जाती है। बिल्कुल, देखिए इसका चौथा नंबर का, बहुत सरल समाज और सुगम भाषा होने के साथ साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत ही बड़ी संख्या में मौजूद है। बिल्कुल, और इसका लिखेंगे कि क्या कि हिंदी विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। बिल्कुल, और दूसरा का पहला लिखेंगे हम, सुमित्रानंद पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में वर्तमान उत्तराखंड राज्य के कौसानी में हुआ था। दूसरा नंबर का लिखेंगे, शैशव अवस्था में माँ के निधन के कारण पिता और दादी की छाया में पाले तंग के काव्य प्रतिभा के पंख अल्मोड़ा की नरसिंह सुषमा के बीच खुले। और इसका लिखेंगे, सुमित्रानंद पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक, छायावादी युग के को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला सुमित्रानंद पंत युग भी कहा जाता है। सुमित्रानंद पंत ऐसे साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिनका प्रकृति चित्रण समकालीन कविताओं में सबसे बेहतरीन था। बिल्कुल, देखिए इसके बाद 5 नंबर का, साहित्यकार राजेंद्र यादव सुमित्रानंद पंत के बारे में क्या कहा? साहित्यकार राजेंद्र यादव ने सुमित्रानंद पंत के बारे में कहा है कि पंत अंग्रेजी के रोमानी कवियों जैसी वेशभूषा रहकर प्राकृतिक केंद्रित साहित्य लिखते थे। बिल्कुल ठीक है। और दुर्गा क्या लिखे हैं? नवरात्रि, जिसे अक्सर दुर्गा पूजा के रूप में जाना जाता है, भारत के सबसे उज्ज्वल और प्रसिद्ध पर्वों में से एक। हालांकि यह पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन बंगालियों में इसके प्रति एक अनोखा कहता है आपका लगाव है। इस दिवसीय उत्सव को देवी दुर्गा या सम्मान किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई क्या कहता है आपका अच्छाई के जीत का प्रतीक है। बिल्कुल, इतना पूरा का पूरा इसको लिख देना अच्छे से। और देखिए चौथा नंबर का, बढ़ती महंगाई पर संवाद जो है ना लिख लेना पूरा। और देखिए लोकगीत के बारे में, हम लोगों द्वारा रचे गए गीत होती है जिसे पूरा लोक समाज अपनाता है। दूसरा नंबर का, सीधे कौन से पूरे विश्व प्रचलित रहे हैं? और बिहार में शास्त्रीय संगीत के ध्रुपद ठुमरी क्या कहता है आपका दादा खेजरी चैतरी दामाद जैसे विशेष रूप से प्रचलित रहे हैं। बिहार में पखावज और सरोद वादन की भी परंपरा रही है। बिल्कुल इसका ठीक है। चलिए प्यारे बच्चे, पूरा का पूरा है ना, देखिए सब्जेक्टिव जो है ना उसका हम ऑब्जेक्टिव पूरा अलग से बता दिए, उसका भी लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और सब्जेक्टिव भी पूरा का पूरा ये सारे करवा दिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप चलिए इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बताते हैं। उससे पहले PDF को डाउनलोड करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चे, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर दीजिए। PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना, सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा sabirclasses.com, इस तरह से लिखना और सिंपली सर्च कर देना। जैसी सर्च कीजिएगा देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे, क्लास 9th वाला सेक्शन आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे क्लास 9th दिखेगा, क्लास 9th में और एनुअल एग्जामिनेशन का दिखेगा यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट वाला यहाँ पे रूटीन दिखेगा। तो एनुअल एग्जामिनेशन ऑल सब्जेक्ट वाला पे क्लिक करना है। ऊपर की ओर चलेंगे, स्क्रॉल डाउन करते हुए व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर चलेंगे, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आ जाना, आपको क्या डाउनलोड करना, जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि हिंदी का आपको डाउनलोड करना, हिंदी का डाउनलोड PDF पे क्लिक करना, आपका डाउनलोड हो जाएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा। प्यारे बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।